हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है यहाँ पे शनिवार और हम लोग अभी आए हैं बर्ड रूम की तरफ और देखना चाहते हैं कि बर्ड रूम में हम लोग किस तरह से हम लोगों के खाने में नया बदलाव ला सकते हैं। तो आज मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि आज मैं यहाँ पे बर्ड्स जो है उनको थोड़ा सा मैंगो और गुआवा का जो मिक्स है वो मैं डालूँगा फ्रूट्स के हिसाब से, और सारे के सारे जो चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आ गया छत पे और ये वाला है मेरा पहला है गुआवा, और जो मैंने ये वाला लिया था राइपन मैंगो आता है हमारे यहाँ पे, जो पके हुए आम है उसको हम लोगों से काट के अच्छी तरह से धो लेना है। कोशिश करना है कि जो आम आप डाल रहे हो वो खट्टा ना हो, क्योंकि वो उतना ज़्यादा बर्ड्स पसंद नहीं करते। तो इस हिसाब से आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि तो आप अगर ऐसा कुछ ले रहे हो उसके साथ कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो गंदम है और चने का मिक्स है वो 24 घंटा पहले भिगा के रखना है। और उसके बाद उसके साथ आपको हम जो दिखा रहे हैं कि इसमें हम 3 चीज़ें आज डालने वाले हैं, जैसे कि तुलसी के पत्ते, दैट इज़ बेसिल लीव्स, और उसके साथ जो बीज है वो भी। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जो ले लिया है वाटर स्पिनच है, इसको बंगाली में कलमी शाक बोलते हैं। और इसको हम लोगों को धो के अच्छी तरह से काट भी लेना है, वो हम आपको दिखाएंगे। और जो ये मैंगो हम लोगों ने लिया है ना, इस मैंगो को हम लोगों को अच्छी तरह से काट के उसको मतलब ऐसे पीसेस करने हैं ताकि वो बर्ड्स आराम से उसको ले सके। और गुआवा और इसका जो टोटल मिक्स है चने का, ये आपको कम से कम हर एक बर्ड के लिए 50 ग्राम के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा देर तक खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। तो अभी हम लोगों ने काट लिया अपना साग और हर्ब्स जितने सारे थे, और उसको हम लोगों को अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी हम लोग फीड सप्लीमेंट्स डालते हैं उसको हम लोग डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने फीड सप्लीमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे वाइटामिन्स का कोर्स करवा रहा हूँ। अभी एम्बीप्लेक्स चल रहा है, तो एम्बीप्लेक्स में विटामिन B12, B6, B7 से सब कुछ सब मिक्स जो रहता है वो वाला पूरा हमको इसके अंदर डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। ये शायद बॉटल ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा बहुत मुझे जितना चाहिए वो मिल तो गया मुझे। अब उसके बाद मैंने एक कैल्शियम जो डच कैलरिच है, वो कैल्शियम का मिक्स पानी के साथ मिला के इसको दे रहा हूँ। ये वाला जो है ये वाला मिक्स जो है ये अमीनो रिच का आता है। तो ये आप 1 लीटर पानी में मिला लीजिए, और उसके बाद अच्छी तरह से 1 लीटर पानी में आप आधा लीटर इसको मिला के जो एक सॉल्यूशन बनेगा उसको हर रोज़ दिया कीजिए। ये रेगुलर आपको देना है, क्योंकि ये एग बाइंडिंग के जो इश्यूज़ आते हैं उससे भी निकाल देते हैं, और साथ में हम लोगों का जो कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है बर्ड्स के अंदर वो सारे के सारे निपटा लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक धुल बर्तन हर रोज़ धो के ही लेना है। तो चलिए बर्ड रूम के अंदर अभी जाने की तैयारी हो रही है। तो पहुंच गए हम लोग बर्ड रूम के अंदर, और यहाँ पे पहले मैं प्लेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालूंगा, और इस मिक्स के अंदर मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा सनफ्लावर और ओट्स का भी मिक्स, जो वो ट्रीट की तरह तौर पे काम करता है। हालांकि मैं शाम तक ही अपना सीड डालता हूँ अपने बर्ड्स को। तो देख सकते हैं आप प्लेट्स मैं हर रोज़ सही तरह से धो के देता हूँ। जो बर्तन है उसको भी धो के देता हूँ। पिछले 20 साल से मैं यही चीज़ करते आ रहा हूँ। सो बर्ड्स कभी बीमार नहीं होते। और मेरे यहाँ पे इतने सारे करीबन 250 के ऊपर बर्ड्स हैं, फिर भी मतलब उन लोगों का जो है छोटे बड़े मिला के उन लोगों का कभी भी कोई मसला नहीं आता है कि उनका पेट खराब हो जाए या फिर बीमार पड़ जाए। बहुत ही ज़्यादा अगर देखें तो 99.9% इन लोगों का मतलब जो है कि ग्रोथ रेट रहता है, और साथ में जो बर्थ रेट है वो भी ऐसा ही रहता है। करीबन 4-5 अंडे तो फर्टाइल निकल ही आते हैं हर एक पेड़ से। तो मैं अभी यहाँ पे इक्वली मिक्स कर रहा हूँ अपने चीज़ों को। नीचे छोटे छोटे वेजीज के बच्चे घूम रहे हैं। अभी तो इनको थोड़ा सा गुआवा और पपाया भी डालना है।
सॉरी, ये पपाया नहीं था, ये मैंगो था, मैंने एक्चुअल में गलत बोल दिया। तो गुआवा जितना डाल रहे हो, अब मैंगो भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है? क्योंकि शुगर कंटेंट अगर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर जो माइट्स के प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ये चीज़ है, गुआवा आपको हर रोज़ देना है क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर्स है और विटामिन्स और एंजाइम्स हैं वो बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फ्रेश काट के दो, कभी काट के फ्रोज़न इस्तेमाल मत करो क्योंकि इंडिया में अवेलेबल होता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने, आप देख रहे हो, मैं इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा हूँ, ये सब बड़े परिंदों के लिए है। तो अभी इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा सनफ्लावर भी ऐड करने वाला हूँ, तो आप देखते रहो, बने रहो मेरे वीडियो के साथ। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बजीज के खाने के लिए। तो पहला यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग कर देना है, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो मैंने फिर से लिया, थोड़ा सा डाल दिया, और अभी यहाँ पे क्लीनिंग करके मैं बजीज के फूड की तरह भरूँगा। उनके लिए थोड़ा सा बड़ा वाला थाली लेना है क्योंकि मेरे साथ बजीज के साथ कॉकटेल का कॉलोनी भी साथ में छोड़ा हुआ है। तो मैं बजीज के कॉलोनी को हटाने की सोचता हूँ हर बार, लेकिन वो मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं हटा नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे जो आयरन का क्वांटिटी हम लोगों को बर्ड्स के लिए ज़रूरी होता है वो हम लोगों को वाटर स्पिनच से मिल जाता है, और पोटेशियम लेवल भी इसका हाई होता है। तो इसकी वजह से उन लोगों का सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना हुआ रहता है। आप देख सकते हो नीचे अभी खाने के लिए तैयारी चल रही है, सारे के सारे बर्ड्स अभी उसके अंदर कूद पड़ेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे पाइनएप्पल कॉर्न्यूज़ है, सन कॉर्न्यूर है, और बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, मतलब वो पूरा घूम रहे हैं, अभी खेल रहे हैं और साथ में खाने के इंतज़ार में बैठे हुए भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा काम ख़त्म करते हैं, और एक एक करके मैं इन प्लेट्स को हर बेडरूम में डालूँगा। आप देखते रहो, ये जो चीज़ें हैं ना, आपको हर रोज़ रूटीन तौर तरीके से करना भी है। अब इसके बाद मैं बोला था मैंने कि सनफ्लावर और ओट्स का थोड़ा सा मिक्स मैं इसमें डालूँगा, ये एज ए ट्रीट के तौर पर आता है बर्ड्स के लिए। मुझे टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिलता, इसीलिए मैं साथ में ही देता हूँ, और साथ शाम को वापस आके मैं इन लोगों को खाना दे दूँगा जो ड्राई सीड्स वाले हैं। तो इसको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ही डालता हूँ। तो इसके बाद आप इनको बस मिक्स मत कीजिए क्योंकि वो बहुत पिकी ईटर्स है और कलरफुल लगता है, तो उन लोगों को खाने में भी बहुत इंटरेस्ट आता भी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखती है। फिर भी आप मिक्स करके देना चाहो तो इस तरह से दे सकते हो, लेकिन मैं मिक्स नहीं करता हूँ, मैं पूरा, ताकि वो चुन के खा सके चीज़ों को। तो अभी मैं साथ में लेके आपको दिखाता हूँ, हर एक रूम पे खाना देना है मुझे। जैसे ही खाना देखते हैं ना, मतलब बड़े बर्ड्स सारे बर्ड्स के साथ आ जाते हैं। देखो यहाँ पे बजीरेगर्स भी कैसे एक साथ बैठ के खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये सनकॉर्न्यूर्स भी अभी जैसे ही खाना जाएंगे उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, मतलब उनको पता है कि इस टाइम पे उनको खाना मिलने वाला है। अगर सुबह 6 बजे के आसपास आप दे सको खाना, सबसे बढ़िया है। और रात का जो पानी है वो आप रात को ही साफ़ करके रखो क्योंकि सुबह का पानी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मेडिसिन डालना है रात के पानी में डाल के रखा करो, ताकि जो सुबह उनको पहली बार पानी मिले उसके साथ विटामिन्स भी चले जाए उनके अंदर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है अगले दिन के लिए सूखे चने और गंदम भिगो के रखा है। मैं जब भी खाना बनाता हूँ इन लोगों का, तो लगभग ये ड्राई मिक्स मैं 30 किलो के आसपास या फिर 50 किलो के आसपास बना लेता हूँ। इसमें गेहूँ है, कुछ धान है, और साथ में ये जो पोटा दिख रहा है ये कपूर का मैं रखता हूँ क्योंकि नहीं तो इसके अंदर कीड़े आ जाते हैं ना। तो जो चावल वाले कीड़े होते हैं उसको हटाने के लिए कैम्फोर या फिर कपूर बहुत ज़रूरी होता है। इस कपूर की स्मेल से ना कुछ भी नहीं आता, मतलब कोई भी कीड़ा इसके अंदर उनके दानों को बर्बाद नहीं कर सकता, पाउडर फॉर्म में नहीं लाता। तो सबको मैंने खाना दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पेयर है ये आराम से खाना खा रही है। ये पाइनएप्पल कॉर्न्यूर के पेयर्स है, और लगभग मैं सारे कॉर्न्यूर्स को सेम खाना ही डालता हूँ, उन लोगों का ग्रोथ भी अच्छा रहता है। सिर्फ पाइनएप्पल कॉर्न्यूर के खाने में थोड़ा सा कंगनी दाना भी मिक्स रहता है।
ये हो गया सन कॉन्यूर। अब सन कॉन्यूर का जो है वो पसंदीदा चीज़ आम है, तो ये पहले आम के ऊपर ही टूथ पड़ेंगे। आपको कलर्स दिख रहे होंगे कितने ब्राइट कलर्स है। अलग से सप्लीमेंट के हिसाब से मैं सिर्फ कैल्शियम और महीने में एक बार वो विटामिन का कोर्स करवाता हूँ इनको, और डिवॉर्मिंग करवाता हूँ हर 2 महीने के बाद। तो डिवॉर्मिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आप बर्ड्स को जब भी दे रहे हो ना, तो उस हिसाब से आपको 2-3 महीने को छोड़ के, 14 दिन छोड़ के जो शेड्यूल है मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बजीज़ है अभी टूट पड़े हैं खाने के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने नीचे जो बजीज़ का खाना है उसको दे के रखा है, और बगल में सन कॉर्न्यूर का, सॉरी, पाइनएप्पल कॉर्न्यूर का ये जो पेड़ है वो अभी आम के ऊपर टूट पड़ा है, क्योंकि ये लोगों का फ्रूट के हिसाब से आम इन लोगों का बहुत फेवरेट भी है। और नीचे वाला ये वाला पेड़ अभी खाना चालू नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रीन चिक कॉर्न्यूर है, और साथ में जो है वो एक पाइनएप्पल कॉर्न्यूर है। इसको मैंने एक पेट हट से उठा के लाया था, ये बहुत बीमार थी तब, तो उसको मैंने केयर करके उसको सही किया। और नीचे यहाँ पे जो है आप देख सकते हो सन कॉर्न्यूर का फेवरेट है। मैंने आपको बताया कि ये मैंगो उनका फेवरेट है। गर्मी के मौसम में आप उनको मैंगो, बनाना, वाटरमेलन इस तरह के फल दे सकते हैं। और ऊपर ये पर्ल कॉकटेल है। पर्ल कॉकटेल के लिए एक चीज़ है कि आप उन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप अगर देखोगे तो ब्रीडिंग के हिसाब से उसके साथ अगर ब्लैक या फिर येलो चिक कॉकटेल निकल जाता है तो उसका एक पर्ल कॉकटेल निकलने का चांसेस रहता है जेनेटिक्स के हिसाब से। सो ये इतने सारे रूम के अंदर मैंने बहुत सारे मेंटेन करके ये बर्ड्स को रखा हुआ है। सो यहाँ पे और भी चीज़ों की ध्यान रखना है कि आपको मेडिसिन्स वगैरह जो है वो आपको हर रोज़ सही टाइम में सही मिकदार पे डालना है, और खाना भी हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे निकलते हैं तो कॉलोनी में उन लोगों का खाने का शॉर्टेज का प्रॉब्लम आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ में एक चीज़ और भी है कि आप इनको ग्रीट हमेशा प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ग्रीट से इन लोगों का हाजमे का प्रॉब्लम नहीं रहता। मेरे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस है ग्रीट के ऊपर भी, सो आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैप्पी बर्थडे।